ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज सावन माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और गुरुवार है। दोपहर के बाद चतुर्दशी तिथि की शुरुआत हो जाएगी और चतुर्दशी तिथि का समापन कल शुक्रवार को दोपहर 2:11 पर हो जाएगा। उसके बाद पूर्णिमा तिथि की शुरुआत हो जाएगी। सावन माह में आने वाली पूर्णिमा का तो सभी बहन और भाइयों को बड़ी बेसब्री से इंतज़ार होता है, क्योंकि इस दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है और रक्षाबंधन के साथ ही सावन के महीने का समापन हो जाता है, जो कि भगवान भोले शंकर को अति प्रिय है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि को शिव पूजन की शुरुआत होती है और इस शिव पूजा को मानस पूजा के नाम से जाना जाता है। तो भाद्रपद के महीने में भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ शिव जी की पूजा करने का भी विधान है। कहते हैं कि भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि को भगवान शिव माता गौरी के साथ होते हैं और इस तिथि पर अगर हम रुद्राभिषेक करते हैं तो हमें विशेष पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और शिव जी सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तो आप सभी के सुख सौभाग्य की कामना करते हुए शुरू करते हैं आज की कथा। सबसे पहले अपनी सुनेंगे हमेशा की तरह गणेश जी भगवान की कहानी। तो प्रेम भाव से कहिए, गणेश गजानन की जय हो। एक नगर में एक बूढ़ी माई रहती थी जो रोजाना मिट्टी के गणेश की पूजा किया करती थी। वो रोजाना मिट्टी का गणेश जी बनाती और फिर पूजा करती, पर जैसे ही बूढ़ी माई गणेश जी की प्रतिमा को स्नान कराती तो मिट्टी का गणेश जी था वो तो गल जाता। तो वह बूढ़ी माई बड़ी ही परेशान होती। वो चाहती कि मेरे पास ऐसी प्रतिमा हो जो खराब ना हो तो कितना अच्छा हो। तो एक समय की बात है, बूढ़ी माई के घर के पास एक सेठ जी का मकान बन रहा था। तब बूढ़ी माई मकान बनाने वाले मिस्त्री के पास जाकर बोली कि बेटा, मुझे पत्थर की मूर्ति बना दे। मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ, मिट्टी का गणेश जी बनाती हूँ, पानी लगते ही वो तो गल जाता है। तो मैं तो बूढ़ी हो चली हूँ, मुझसे रोजाना गणेश जी बनाया नहीं जाता। इसीलिए बेटा तू मेरे लिए एक पत्थर का गणेश जी बना दे। गणेश भगवान तेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो बूढ़ी माई की बात सुनकर मिस्त्री बोला कि हम तुम्हारे लिए मूर्ति गढ़ेंगे, उतनी देर में तो हम अपनी दीवार बना लेंगे। हमारे पास इतना समय नहीं है कि सेठ जी का काम बीच में छोड़कर हम तुम्हारे लिए मूर्ति बनाएं। तो यह सुनते ही बूढ़ी माई को बड़ा ही दुख हुआ और वह मन ही मन कहने लगी कि भगवान करे तुम्हारी यह दीवार कभी ना बने। यह कहकर बूढ़ी अम्मा अपने घर चली गई और मिस्त्री और मजदूर दीवार बनाने में लग गए। अब दीवार जैसे ही बनाए तो वो टेढ़ी हो जाए, तो दीवार को तोड़े फिर से बनाए, पर सीधी दीवार ना बने। इस तरह पूरा दिन एक ही दीवार को तोड़ते बनाते हुए बीत गया। शाम को सेठ जी आए और कहने लगे कि आपने अभी तक कुछ नहीं किया। तो मिस्त्री ने बूढ़ी माई के आने की सारी बात बताई। तो सेठ जी सुनकर बूढ़ी माई के पास गए और प्रणाम करके कहने लगे कि माँ जी, आप आशीर्वाद दो कि मेरा मकान जल्दी से पूरा हो जाए। मैं तुम्हारे लिए पत्थर का क्यों, सोने का गणेश जी बनवा दूंगा। तो यह सुनकर बूढ़ी माई बहुत ही प्रसन्न हुई और उसने सेठ जी को आशीर्वाद दिया कि बेटा, बिना कोई विघ्न के तेरा मकान जल्दी से पूरा हो जाएगा। तो सेठ जी ने आकर देखा कि टेढ़ी दीवार थी वो बिल्कुल सीधी हो गई थी। तो यह गणेश जी का चमत्कार देखकर मिस्त्री और मजदूर सेठ जी सारे गणेश जी की जय जयकार करने लगे और सेठ जी ने जैसा कहा था वैसा ही किया। सोने का गणेश जी बनवाकर बूढ़ी माई को लाकर दे दिया। तो यह देखकर बूढ़ी अम्मा बहुत ही प्रसन्न हुई और सेठ जी को ढेरों दुआएं देने लगी। उसी दिन से सेठ जी भी गणेश जी का पक्का भक्त बन गया और रोजाना सबसे पहले उठकर स्नान करता, फिर गणेश जी की पूजा करके ही अन्य कोई काम किया करता था। तो गणेश जी के आशीर्वाद से सेठ जी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनेंगे गुरुवार की कथा। प्राचीन समय की बात है कि भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा रहा करता था। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। अपनी प्रजा का पालन बहुत ही अच्छे तरीके से करता था। हर समय ज़रूरतमंद के काम आता और गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता और उन्हें खूब दान दिया करता था। लेकिन राजा के दान करने की बात उसकी रानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी।
वह ना तो गरीबों को दान देती, ना ही भगवान का पूजन करती, और राजा को भी कहती कि राजन, आप इस तरह से गरीब लोगों में धन मत लुटाओ। अगर आप ऐसा ही करते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे खजाने में बिल्कुल भी धन राशि नहीं बचेगी। लेकिन राजा पर रानी की बातों का कोई असर नहीं होता था। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे और रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव ने सोचा कि क्यों न आज रानी की परीक्षा ली जाए। यह सोचकर गुरु बृहस्पति ने एक साधु का भेष धारण करके राजा के महल में भिक्षा के लिए आ गए और आवाज़ें देने लगे। तो जैसे ही आवाज़ सुनकर रानी बाहर आई तो साधु बाबा ने कहा कि बेटा भिक्षा दो। तो रानी कहने लगी कि नहीं साधु महाराज, मैं भिक्षा नहीं दे सकती। तो साधु बाबा कहने लगे कि क्यों बेटी, क्या बात है? तो रानी कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी तो इच्छा है कि इससे अच्छा तो ये हो कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए। फिर देखती हूँ कि राजा इस तरह दान कैसे करेंगे, क्योंकि इस धन को तो एक ना एक दिन ऐसे ही नष्ट होना है। क्योंकि राजा रात दिन गरीब लोगों में धन को लुटाते रहते हैं। तो रानी की बात सुनकर साधु बाबा ने कहा कि हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन लोग हैं, अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं करवा सकते हैं, उनका विवाह करवा दो। ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि तुम्हारे पास बहुत अधिक धन है। बेटी, दान देने से कभी भी धन नष्ट नहीं होता है, वह तो 4 गुना हो जाता है। इसीलिए तुम अपने धन को अच्छे कामों में लगाओ। ऐसा करने से तुम्हारा यश लोक और परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर साधु बाबा की बात का कोई भी असर नहीं पड़ा। वो कहने लगी कि हे साधु बाबा, आप मुझे कुछ ना समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती हूँ जो हर जगह बांटती फिरूं। तो रानी की बात सुनकर साधु बाबा बड़े ही दुखी हुए और फिर कहने लगे कि बेटी, तुम्हारी अगर यही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें कुछ उपाय बताता हूँ जिनके करने से बहुत ही जल्द तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। तुम गुरुवार के दिन घर को गोबर से लीपना, फिर सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। यह सुनकर रानी बहुत ही खुश हुई। अब जैसे ही गुरुवार का दिन आया तो जो उपाय साधु बाबा ने बताए थे उन सभी का पालन किया, और ऐसा करने से केवल 3 गुरुवार बीते थे कि उनकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। अब तो ऐसे दिन आ गए थे कि उन्हें एक अन्न का दाना भी नसीब नहीं हो रहा था। तो एक दिन राजा ने रानी से कहा कि रानी, तुम यहीं पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सारे लोग जानते हैं। इसीलिए मैं कोई छोटा कार्य तो कर नहीं सकता। मैं थोड़ा बहुत धन कमा कर लाऊंगा, जिससे हमारा गुजर बसर अच्छे से हो जाएगा। ऐसा कहकर राजा परदेश चले गए और वहाँ जाकर जंगल से लकड़ी काट कर लाते और शहर में बेच देते। तो इस तरह अपना जीवन यापन करने लगे। लेकिन लकड़ियाँ बेचने से राजा को ज़्यादा कुछ नहीं मिलता था। खुद का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। और उधर पीछे राजा के जाते ही रानी और दासी बहुत ही दुखी रहने लगी। एक बार की बात है कि रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा। दोनों भूख से व्याकुल हो उठी। तो रानी ने दासी से कहा कि दासी, पासी के नगर में मेरी बहन रहती है, वो बड़ी धनवान है। तो उसके पास जा और भोजन की सामग्री ले आना। उससे कहना कि आपकी बहन ने कहा है
ताकि हमारा कुछ दिन तक अच्छे से गुजर बसर हो जाए, वरना भूख के मारे मेरे तो प्राण निकल जाएंगे। तो दासी रानी के कहे अनुसार उनकी बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार का दिन था और रानी की बहन उस समय गुरुवार की व्रत कथा सुन रही थी। दासी ने रानी के पास जाकर कहा कि हे रानी जी, आपकी बहन ने मुझे आपके पास भेजा है। लेकिन रानी ने सामने से कोई जवाब नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत ही दुखी हुई और भाग्य को कोसती हुई वापिस अपनी रानी के पास आ गई और आकर रानी को सारी बात बता दी कि आपकी बहन ने मेरी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया है। तो दासी की बात सुनकर रानी कहने लगी कि जब अपने ही ग्रह खोटे हों तो क्यों कोई हमारी सहायता करेगा। और रानी की आंखें पानी से भर आई। और उधर रानी की बहन पूजा समाप्त करके उठी तो सोचने लगी कि मेरी बहन की दासी पता नहीं क्यों आई थी। मेरे नाम बोलने से वो अवश्य दुखी हुई होगी, मुझे जाना चाहिए। तो वह कथा और पूजन समाप्त करके जल्दी से अपनी बहन के घर आई और कहने लगी कि हे बहन, मेरा तो गुरुवार का व्रत था और मैं व्रत कथा सुन रही थी। जब तक कथा सुनते हैं तब तक ना तो बीच में उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसीलिए मैं चुपचाप बैठी थी। अब बताओ कि तुम्हारी दासी मेरे यहाँ क्यों गई थी। तो रानी कहने लगी कि बहन, मैं तुमसे क्या छिपाऊं। देखो, मेरे घर में खाने तक को अनाज नहीं है। हमारी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई है कि राजा को देश छोड़कर जाना पड़ा। पता नहीं वो कहाँ है, किस हाल में है। यह कहते कहते रानी की आंखें पानी से भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों तक भूखे रहने की बात भी अपनी बहन को विस्तार से बता दी। तो रानी की बहन कहने लगी कि देखो बहन, भगवान गुरुदेव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। तो पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के बार बार आग्रह करने पर रानी ने अपनी दासी को अंदर भेजा। तो दासी ने अंदर जाकर देखा तो सचमुच एक अनाज से भरा हुआ घड़ा मिल गया। तो वह बहुत ही खुश हुई और बाहर आकर रानी से कहने लगी कि रानी साहिबा, देखो, अनाज से भरा हुआ घड़ा है। हमें तो इतने दिन तक दिखाई ही नहीं दिया। ये तो भगवान की ही कृपा है। तो यह सुनकर रानी बहुत ही खुश हुई। तो दासी कहने लगी कि हे रानी, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं एक बात कहूँ। हमें जब भोजन नहीं मिला था तो हम 7 दिन तक भूखे रहे थे। तो मेरा तो कहना यही है कि आप अपनी बहन से गुरुवार के व्रत की विधि और कथा पूछ लो, ताकि हम भी व्रत कर सकें। और व्रत करने से गुरु बृहस्पति देव हम पर प्रसन्न हो जाए तो हमारे भी दिन बदल जाएंगे। तो दासी की बात सुनकर रानी ने अपनी बहन से पूजा की सारी विधि पूछी। तो उसकी बहन ने बताया कि गुरुवार के दिन चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु का केले की जड़ में पूजन करें तथा घी का दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला ही भोजन करें और इस दिन नमक ना खाएं। इससे गुरु बृहस्पति देव बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इस तरह व्रत और पूजन की सारी विधि बताकर रानी की बहन अपने घर चली गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार का दिन आया, रानी और दासी दोनों ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ ले आई। फिर उससे केले की जड़ में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की और अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए रानी ने अपने से हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगी। पूजा पाठ करने से दोनों को बहुत ही खुशी हुई, लेकिन फिर दोनों सोचने लगी कि पीला भोजन कहाँ से आएगा। यह सोच सोचकर दोनों बड़ी ही दुखी हो रही थी। उन्होंने पूरे श्रद्धा भाव से व्रत रखा था, तो गुरु बृहस्पति देव उनसे बहुत ही प्रसन्न थे। तो उन्होंने एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण किया और 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लाकर
दासी को पकड़ाकर चले गए। भोजन देखकर दासी बहुत ही खुश हुई। फिर थाल लेकर अंदर आई और रानी से कहने लगी कि देखो रानी, भगवान ने हमारे लिए पीला भोजन भेजा है। तो रानी और दासी दोनों प्रेम पूर्वक भोजन करने लगी। उसके बाद से वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करती। तो गुरु भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई। परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तो एक दिन दासी रानी को समझाने लगी कि हे रानी, पहले भी तुम्हारे पास धन था तो तुम इसी तरह आलस्य करती थी। दान करने में, धन रखने में बहुत कष्ट होता था। तुम्हारी ही गलती की वजह से हमारा सारा धन नष्ट हो गया और हम दाने दाने के मोहताज हो गए। और अब हमें विष्णु भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम फिर से आलस्य करने लगी हो। हे रानी, मैं नहीं चाहती कि जो दुख हमने भोगे थे वो हमें फिर से भोगने पड़े। हे रानी, हमने बड़ी मुसीबतों के बाद यह धन पाया है, इसीलिए हमें इस धन को दान पुण्य में लगाना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और तुम्हारे पितर प्रसन्न होंगे। तो दासी की बात सुनकर रानी ने अपने धन को शुभ कार्यों में खर्च करना शुरू कर दिया, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा, जिससे रानी को बहुत ही खुशी होती थी। अब रानी में आलस्य बिल्कुल भी नहीं रहा। पर राजा के तो वही हाल थे। जंगल में जाते, लकड़ियां काट कर लाते और फिर उन्हें बाजार में बेचकर अपने लिए भोजन की व्यवस्था करते। तो एक दिन राजा बहुत ही दुखी हो गए और एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गए। अपने पुराने दिनों को याद करके और आज की हालत देखकर राजा व्याकुल हो गए और दुखी होकर राजा रोने लगे। उस दिन गुरुवार का दिन था। तो राजा ने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए हैं। वो साधु के वेश में स्वयं गुरु भगवान थे। वो लकड़हारे बने राजा के सामने आए और कहने लगे कि हे लकड़हारे, तू इस सुनसान जंगल में चिंता मगन क्यों बैठा है? तो लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा कि हे साधु महाराज, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, मैं क्या कहूँ। इस तरह कहकर राजा रोने लगे और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। तो लकड़हारे की बात सुनकर साधु बाबा ने कहा कि तुम्हारी पत्नी ने गुरुवार के दिन गुरु भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी है। अब तुम सारी चिंता छोड़ दो और मेरे कहने पर चलो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान विष्णु तुम्हें पहले से भी अधिक धन संपत्ति देंगे। तुम ऐसा करना कि गुरुवार के दिन कथा करना, व्रत रखना, 2 पैसे के चने मुनक्के लाकर उसका प्रसाद तैयार करना और 1 लोटा शुद्ध जल से भरकर उसमें शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करना। कथा सुनने के पश्चात अपने सारे परिवार वाले और कथा सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर स्वयं भी उस प्रसाद को ग्रहण करना। अगर तुम ऐसा करोगे तो भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे। तो साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा कहने लगा कि हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना धन नहीं मिलता है कि मैं भोजन कर लेने के पश्चात भी कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी पत्नी को व्याकुल देखा है। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। तो लकड़हारे की बात सुनकर साधु बाबा कहते हैं कि तुम किसी बात की चिंता मत करो। गुरुवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर जब शहर को जाओगे तो तुमको रोजाना से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु बाबा अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे दिन बीतते गए। फिर वही गुरुवार का दिन आया।
लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर जब शहर में बेचने के लिए गया तो उस दिन उसे और दिन से अधिक पैसा मिला, जिसे पाकर वह बहुत ही खुश हुआ और भगवान का धन्यवाद करने लगा। फिर लकड़हारे बने राजा ने चना और गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया तो उसी दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो राजा व्रत रखना भूल गया और इससे गुरु बृहस्पति देव नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा शहर में यह घोषणा करवाई थी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन नहीं बनाएगा और ना ही आग जलाएगा। अगर किसी ने भी मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया तो उसे फांसी की सज़ा दी जाएगी। तो इस तरह की घोषणा सारे नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा के अनुसार सारे लोग राजा के यहाँ जाकर भोजन करने लगे, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुँचा, इसीलिए राजा उसे अपने साथ घर लेकर आ गए और घर पर एक कमरे में बैठाकर भोजन करवा रहे थे। तो उसी समय रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका नौलखा हार टंगा हुआ था। तो वो हार वहाँ पर दिखाई नहीं दिया। तो रानी ने सोचा कि जरूर इसी मनुष्य ने मेरा हार चुराया है। तो रानी ने उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसे कैद खाने में डलवा दिया। लकड़हारा बेचारा बहुत ही दुखी हुआ कि जो गुनाह मैंने किया ही नहीं उसकी सज़ा मुझे भुगतनी पड़ रही है। ना जाने मैंने पूर्व जन्म में कौन से बुरे कर्म किए थे जिसकी वजह से मुझे आज इतने दुख उठाने पड़ रहे हैं। तो इसी तरह दुखी होता हुआ वह लकड़हारा उसी साधु बाबा को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। तो सच्चे मन से याद करते ही गुरु बृहस्पति देव साधु के रूप में वहाँ पर प्रकट हो गए और लकड़हारे की दशा को देखकर कहने लगे कि अरे मूर्ख, तूने गुरुदेव की कथा नहीं की और ना ही व्रत किया है, इसी कारण तुझे ये दुख प्राप्त हुआ है। लेकिन अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब की बार गुरुवार का दिन आएगा तो तुम्हें कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। तो उनसे बृहस्पति देव की पूजा करना और व्रत रखना, ते सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ऐसा कहकर साधु बाबा अंतर्ध्यान हो गए और लकड़हारा गुरुवार का इंतजार करने लगा। जैसे ही गुरुवार का दिन आया तो लकड़हारे ने कारागार के दरवाजे की तरफ देखा तो वहाँ पर 4 पैसे पड़े थे। देखकर वह बहुत ही खुश हुआ और उन्हें उठाकर बृहस्पति देव की पूजा करने लगा। और पूजा समाप्त होने पर उसने बड़े ही विनम्र भाव से भगवान से कहा कि हे भगवान, मैं तो अनजान और अज्ञानी हूँ। मैं व्रत और पूजा पाठ के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। अगर मुझसे कुछ भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। हे भगवान, मेरे दुख दूर करो। मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। तो गुरुदेव उसकी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हुए और उसी रात नगर के राजा को स्वप्न में जाकर कहा कि हे राजन, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद किया है वह निर्दोष है और वह एक राजा है। तुम सुबह होते ही उसे छोड़ देना। तुम्हारी रानी का हार उसी खूंटी पर टंगा हुआ है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा धन और राज्य सब कुछ नष्ट कर दूंगा। तो इस तरह रात्रि के स्वप्न को याद करके राजा प्रातःकाल उठते ही खूंटी पर टंगे हुए हार को देखा और फिर लकड़हारे को बुलाकर उसे क्षमा मांगी। फिर लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर की ओर चल दिया। जब राजा अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बन गए थे। तो राजा पूछने लगे कि ये बाग और धर्मशाला किसने बनवाई है? तो सारे लोग कहने लगे कि ये तो सब रानी और बांदी ने बनवाई है। तो राजा को बहुत ही आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया कि रानी के पास इतना धन कहाँ से आया, जो मेरे जाते ही उसने इतने कुएं बावड़ी बनवा दिए हैं।
तभी एक व्यक्ति जाकर रानी को खबर कर देता है कि राजा आ गए हैं और महल की तरफ आ रहे हैं। तो रानी ने बांदी से कहा कि हे दासी, जो कुछ मैं कह रही हूँ तुम ध्यान से सुनना। राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे और हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं वो वापस ना लौट जाएं, क्योंकि वो सोचेंगे कि हमारे पास इतना धन कहाँ से आया है, कहीं हमारी नीयत में खोट तो नहीं आ गया। इसीलिए हे दासी, तुम दरवाजे पर खड़ी हो जा। तो रानी की बात सुनकर दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में ले आई। तब राजा ने क्रोध करते हुए अपनी रानी से कहा कि हे रानी, तुम्हें ये धन कहाँ से प्राप्त हुआ? तुम ऐसा कौन सा कार्य करती हो जो आज तुम्हारे पास इतना धन वैभव है? तो राजा के गुस्से को शांत करती हुई रानी कहती है कि हे राजन, मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है। यह सारा धन तो हमें गुरु बृहस्पति देव ने दिया है। मैं तुम्हारे जाने के बाद में गुरु बृहस्पति देव के व्रत करके उनकी पूजा पाठ करती हूँ, तो उसी की वजह से हमें ये धन प्राप्त हुआ है। तो राजा सोचने लगे कि साधु बाबा की बात सच थी। फिर से धन और अपने परिवार को पाकर राजा बहुत ही खुश हुए और राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सारे लोग गुरु बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, व्रत रखते हैं, परंतु मैं अब से रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूँगा और रोजाना व्रत किया करूँगा। अब राजा के दुपट्टे में हर समय चने की दाल बंधी रहती। अब राजा 3 बार दिन में कहानी कहते और रोजाना व्रत रखते। एक दिन राजा ने विचार किया कि कितने महीने हो गए अपनी बहन के यहाँ नहीं गया हूँ, मुझे अपनी बहन से मिलकर आना चाहिए। तो ऐसा निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के घर के लिए रवाना हो गए। थोड़ी दूर गए तो कथा कहने का समय हो गया। तभी मार्ग में राजा ने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर जा रहे हैं। तो राजा ने उन्हें रोक कर कहा कि अरे भाइयों, मेरे गुरु बृहस्पति देव की कथा सुन लो। तो वो कहने लगे कि लो, इनकी सुनो, हमारा तो आदमी मर गया है और इसे अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ बुजुर्ग आदमी कहने लगे कि कथा सुनने में कोई हर्ज नहीं है, राम का नाम लेना अच्छा होता है। चलो सारे गुरु बृहस्पति देव की कथा सुनते हैं। तो सारे एकाग्र होकर राजा से गुरु बृहस्पति देव की कथा सुनने लगते हैं। राजा कथा कहनी शुरू करते हैं। जब कथा आदि होती है तो वह मुर्दा हिलने लगता है और जब कथा समाप्त होती है तो वह तो राम राम कह के खड़ा हो जाता है। तो यह देखकर सभी को बहुत ही आश्चर्य होता है और सारे लोग राजा का धन्यवाद करने लगते हैं और राजा वहाँ से आगे चल पड़ते हैं। तो आगे मार्ग में उन्हें एक किसान हल चलाता हुआ मिलता है। तो राजा उसे देखकर कहते हैं कि अरे भाई, तुम मेरे गुरु बृहस्पति देव की कथा सुन लो। तो राजा की बात सुन के किसान कहता है कि भाई, तुम्हारे तो कोई कामकाज है नहीं, मेरे तो बहुत काम है। जब तक मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा 4 हरिया जोत लूँगा। तुम यहाँ से जाओ और अपनी कथा किसी और को सुनाना, जिसके तुम्हारी तरह कोई काम ना हो, वही तुम्हारी कथा को सुन सकता है। तो राजा निराश होकर आगे चलने लगे। राजा के वहाँ से जाते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में जोरों का दर्द होने लगा। उसी समय उस किसान की माँ रोटी लेकर आई। जब उसने अपने पुत्र को जमीन पर बुरी तरह से लौटते हुए देखा तो भागकर उसके पास गई और पूछा कि बेटा, क्या हुआ? तो बेटे ने सारा हाल कह सुनाया। तो उसकी माँ दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और जाकर कहने लगी कि मैं तुम्हारी कथा सुनूंगी, तुम चलो मेरे खेत पर चलकर कथा कहना। तो राजा उसकी माँ की बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उसके पीछे पीछे उसके खेत पर जाकर कथा कहनी शुरू की। तो कथा सुनते ही किसान के पेट का दर्द बंद हो गया और बैल भी उठ खड़े हुए। तो यह देखकर किसान की माँ बहुत ही खुश हुई और भगवान का धन्यवाद करने लगी।
फिर राजा वहाँ से चलकर अपनी बहन के घर पहुँच गई। बहन अपने भाई को घर आया देखकर बहुत ही खुश हुई और अपने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे दिन सुबह जब राजा उठे तो वो इधर उधर देखने लगे। उनके घर सारे लोग भोजन कर रहे थे। तो राजा की बहन कहने लगी कि भैया आप क्या देख रहे हैं। तो राजा ने अपनी बहन से कहा कि बहन, आप तो सारे लोग भोजन कर रहे हैं और मैं तो रोजाना गुरु बृहस्पति देव की कथा कहता हूँ। अब यहाँ पर कोई भूखा मनुष्य मिलेगा जो मेरे गुरु बृहस्पति देव की कथा सुन ले। तो बहन कहने लगी कि भैया, हमारा तो ऐसा देश है कि उठकर सारे लोग पहले भोजन करते हैं और बाद में कोई अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में है तो मैं देख आती हूँ। ऐसा कहकर वो देखने के लिए चली गई, परंतु उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिनका लड़का बीमार था। वहाँ जाकर उसे पता चला कि यहाँ पर 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। तो रानी ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार भाई, मेरे भाई से गुरु बृहस्पति देव की कथा सुन लो। तो कुम्हार कथा सुनने के लिए तैयार हो गया। तो राजा ने उनके घर जाकर जैसे ही कथा कही तो कुम्हार का लड़का बिल्कुल ठीक हो गया। अब तो राजा की चारों तरफ खूब प्रशंसा होने लगी। अपनी बहन के यहाँ रहते हुए कई दिन हो गए थे। तो एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि बहन, हम अपने नगर को जाना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम भी तैयार हो जाओ। तो राजा की बहन अपनी सास के पास जाकर कहती है कि माँ जी, मेरे भैया मुझे कुछ दिनों के लिए अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। तो उसकी सास कहती है कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, चली जा, परंतु अपने लड़कों को साथ लेकर मत जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है और हमारे बच्चों के साथ कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो हम क्या करेंगे। तो वह अपने भाई के पास आकर कहती है कि भैया, मैं तो चलूँगी, पर मेरा कोई भी बालक हमारे साथ नहीं जाएगा। तो राजा कहने लगे कि बहन, जब कोई बालक ही नहीं जाएगा तो तुम चलकर क्या करोगी। और राजा मन ही मन बड़े ही दुखी हुए। दुखी मन से अपने नगर को लौट आए। तो रानी ने आते ही पूछा कि राजन, आप इस तरह से उदास क्यों हैं, क्या बात है। तो राजा की आंखों में आंसू आ गए। तो रानी ने पूछा कि राजन, आपकी आंखों में आंसू, क्या बात हो गई। वहाँ पर सारे कुशल मंगल तो थे ना। तो राजा ने सारी बात बताते हुए कहा कि मेरी बहन अकेली आ रही थी, अपने बच्चों को ससुराल में छोड़ के आ रही थी, क्योंकि हम निर्वंशी हैं, हमारा तो मुंह देखने का भी धर्म नहीं है। इस तरह कहते हुए राजा रोने लगे। तो रानी उन्हें चुप कराती हुई कहने लगी कि हे प्रभु, गुरु बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि औलाद भी अवश्य ही देंगे। पर राजा बड़े ही उदास थे। उस दिन उन्होंने भोजन नहीं किया, भूखे प्यासे सो गए। तो उसी रात को गुरु बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजा, सारे सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। तो राजा यह बात सुनकर बहुत ही खुश हुए। सुबह होते ही राजा ने यह खबर रानी को सुनाई। तो राजा और रानी दोनों बहुत ही खुश हुए और अपनी संतान का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करने लगे। 9 महीने पूरे होने पर रानी ने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा पुत्र जन्म से बहुत ही खुश थे। फिर रानी के पास आकर कहते हैं कि हे रानी, स्त्री भोजन के बिना रह सकती है, परंतु कहे बिना नहीं रह सकती। फिर भी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जब मेरी बहन यहाँ पर आए तो तुम उसे कुछ मत कहना। तो रानी ने राजा की बात सुनकर हाँ कर दी। राजा की बहन को जब यह शुभ समाचार मिला कि भाई के घर पुत्र का जन्म हुआ है, तो वह बहुत ही खुश हुई और बधाई लेकर अपने भैया के यहाँ आ पहुँची। जिस समय वह आई उस समय राजा घर पर नहीं थे। तो रानी कहने लगी कि ननंद बाईसा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई हो। तो राजा की बहन कहने लगी कि भाभी,
अगर मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। गुरु बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में कामना होती है वे उन्हीं को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक गुरुवार का व्रत करता है और व्रत कथा पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है, उसकी सारी मनोकामनाएं गुरु बृहस्पति देव पूरी कर देते हैं और सदैव उसकी रक्षा करते हैं। इस संसार में जो भी मनुष्य सद्भावना से भगवान जी का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। प्रेम से बोलो, गुरु बृहस्पति देवता की जय हो। अब अपने सुनते हैं स्कंद पुराण का आगे का अध्याय। बोलो स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। नंदेश्वर की बात सुनकर मार्कंडेय जी कहने लगे कि हे प्रभु, आपने पहले जिन स्थानों का वर्णन किया है उनमें भिन्न भिन्न फल प्राप्त होते हैं। जहाँ सब फलों की प्राप्ति एक ही जगह हो जाए, उस स्थान का परिचय मुझे बतलाइए, जिसके स्मरण करने मात्र से ज्ञानी और अज्ञानी समस्त चराचर जीवों की मुक्ति हो जाती है। तो यह सुनकर नंदिकेश्वर ने कहा कि हे मुनि, तुम्हारे सिवा अन्य किसी व्यक्ति ने इस प्रकार दीर्घ काल तक मेरी सेवा नहीं की है। मेरा भी तुम्हारे ऊपर जैसा प्रेम है ऐसा किसी और पर नहीं है। इसीलिए मैं तुम्हें महादेव जी के गुप्त क्षेत्र का उपदेश दूंगा, जो भक्ति और मुक्ति चाहने वाले पुरुषों के द्वारा श्रद्धापूर्वक सुनने योग्य हैं। मेरे द्वारा परमेश्वर शिव के रहस्य का उपदेश किया जाता है। तुम एकाग्रचित होकर सुनना और इस पर पूरा विश्वास रखना। कामदेव का नाश करने वाले भगवान शिव का स्मरण करो और भगवती पार्वती जी के चरणों में अपना मस्तक झुकाओ। तत्पश्चात ओमकार का उच्चारण करो। यह तुम्हारे लिए महान कल्याण का अवसर प्राप्त हुआ है। हे तपोधन, दक्षिण दिशा में द्रविड़ देश के भीतर भगवान चंद्रशेखर का अरुणाचल नामक महान क्षेत्र है, जिसका विस्तार 3 योजन है। शिव भक्तों को उस क्षेत्र का सेवन अवश्य करना चाहिए। उस क्षेत्र को पृथ्वी का हृदय समझना चाहिए। भगवान शिव उसे सदा अपने हृदय में रखते हैं। लोक हितकारी महादेव जी उस क्षेत्र में स्वयं ही पर्वत रूप में प्रकट हो अरुणाचल नाम से विख्यात हैं। अरुणाचल क्षेत्र समस्त सिद्धों, महर्षियों, देवताओं, विद्याधरों, यक्षों, गंधर्वों तथा अप्सराओं का निवास स्थान है। अरुणाचल साक्षात परमेश्वर शिव का स्वरूप है तथा वह महर्षियों के लिए मेरु, कैलाश और मंदराचल से भी अधिक माननीय है। वहाँ सिंह, व्याघ्र आदि पशु भी जब काल आने पर अपने शरीर का परित्याग करते हैं, तब उन्हें अरुणाचलवासी भगवान शिव निश्चय ही अपने सेवकों के रूप में स्वीकार करते हैं। लाख लाख वृक्षों और पल्लवों के रूप में लक्षित होने वाले जटा धारण किए यह अरुणाचल जंगम शिव की भांति स्थावर शिव है, जिसके सुंदर शिखर में लगा हुआ नीला और लाल रंग भगवान शिव के नील लोहित रूप की झांकी कराता है। जहाँ स्थावर रूप में प्रकट हुए महादेव जी स्थाणुभाव को प्रत्यक्ष धारण करते हैं, यही उनका स्थाणु नाम सार्थक होता है। इस अरुणाचल क्षेत्र में योगीराज गौतम ने सहस्त्रों वर्षों तक तपस्या करके भगवान सदाशिव का साक्षात्कार किया है। पूर्व काल में गिरिजानंदिनी उमा ने भी वहीं तपस्या करके प्रसन्न किए हुए शिव के शरीर में वामार्त भाग पर अधिकार प्राप्त किया था। गौरी देवी ने ही वहाँ अरुणाचलेश्वर लिंग की स्थापना की है, जो मनुष्यों को मोक्ष और भोग प्रदान करता है। पार्वती जी की आज्ञा से वहाँ साक्षात महिषासुर मर्दनी दुर्गा देवी निवास करती है, जो अपने भक्तों को निर्विघ्न मंत्र सिद्धि प्रदान करती है। वहाँ दुर्गा जी के द्वारा पूजित पाप नाशन नामक लिंग भी सुशोभित होते हैं, जो एक बार प्रणाम करने मात्र से मनुष्यों के सारे पाप हर लेते हैं। इस क्षेत्र में वज्रागंध नामक राजा ने
जो कुबेर के अपराध से हीन दशा को पहुंच गए थे, वे पुनः भगवान शिव की भक्ति के महात्म्य से शिव साजुष्य को प्राप्त हुए थे। अरुणाचल की प्रदक्षिणा करने मात्र से कांतिशाली और कलाधर नामक विद्याधर राज दुर्वासा के शाप बंधन से मुक्त हो गए थे। भगवान शिव के ज्ञान से बढ़कर दूसरा कोई ज्ञान नहीं है, रुद्रीय से बढ़कर दूसरी कोई स्तुति नहीं है, भगवान विष्णु से बढ़कर दूसरा कोई श्रेष्ठ शिव भक्त नहीं है, विभूति से बढ़कर रक्षा का कोई साधन नहीं है और भक्ति से उत्तम कोई सदाचार नहीं है। दीक्षा देने वाले से बढ़कर दूसरा कोई गुरु नहीं है, रुद्राक्ष से बढ़कर कोई आभूषण नहीं है, शिव शास्त्र से उत्तम कोई शास्त्र नहीं है, बिल्व पत्थर से उत्तम कोई पत्थर नहीं है, धतूरे से उत्तम फूल, वैराग्य से बढ़कर कोई सुख और मुक्ति से बढ़कर कोई श्रेष्ठ पद नहीं है। शिलाद पुत्र नंदीकेश्वर के ऐसा कहने पर मार्कंडेय जी बहुत ही खुश हुए और वे हैरान हो उठे और उन्होंने बार बार नंदीकेश्वर को प्रणाम किया और फिर कहने लगे कि हे प्रभु, मनुष्यों का कौन कौन सा कर्म कैसे कैसे होता है और किस प्रकार वह नरक की प्राप्ति कराने वाला सुना जाता है, उन कर्मों का प्रायश्चित कैसे किया जाता है, यह सब मैं आपके मुखारबिंद से सुनना चाहता हूँ। तो मार्कंडेय जी की बात सुनकर नंदीकेश्वर कहने लगे कि हे मुनि, इस संसार में सात्विक पुरुष पुण्यशील होने के कारण कल्याण को प्राप्त होता है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजस और तामस। अतः विधाता ने इन तम प्रधान कर्मों के उपभोग के लिए विचित्र विचित्र नरकों का निर्माण भी किया है। ब्रह्म हत्या के पाप से मनुष्य मृत्यु के पश्चात गधा, कुत्ता अथवा सुअर होकर फिर चंडाल बनता है। शराब पीने से द्विज चिरकाल तक नरक में पड़े रहने के पश्चात कृमि, कीट एवं पतंग योनियों को प्राप्त होता है, या फिर वह दास होता है। ब्राह्मण के धन का अपहरण करने से मनुष्य ब्रह्म राक्षस होता है तथा जिस जिस वस्तु की वह चोरी करता है वह वस्तु उसे दूसरे जन्म में प्राप्त नहीं होती है। गुरु पत्नी गमन करने वाला पुरुष चिरकाल तक 80 पत्र वन में यातना भोग कर अंत में नपुंसक होता है। पर स्त्रीगामी मनुष्य यमदूतों द्वारा लोहे के तपाए हुए डंडों से पीटा जाता है और काल सूत्र नामक नरक में निवास करता है। आग लगाने वाला घोर नरक में वास करता है। जहर देने वाला सुघोर नरक में, चुगलखोर महाघोर नरक में और धर्म की निंदा करने वाला अविची नरक में पड़ता है। मित्रद्रोही कराल नामक नरक में, छिपकर पाप करने वाला संहार नरक में, असत्यवादी भयानक नरक में तथा पराई खेत और धन आदि का अपहरण करने वाला मनुष्य 80 घोर नरक में निवास करता है। पर द्रोह प्रायण पुरुष वज्र में, मांस भक्षण करने वाला द्विस्तरल में, माता पिता से द्रोह करने वाला तीक्ष्ण नरक में और जप की निंदा करने वाला तापन नामक नरक में पड़ता है। घोड़े की हत्या करने वाला निरुच्छ्वास में, गऊ की हत्या करने वाला दारुण में, भ्रूण हत्यारा चंड में और स्त्री की हत्या करने वाला कुलक नरक में वास करता है। देव संपत्ति का अपहरण करने वाला दहन में और पराया धन हरण करने वाला घोर नरक में पड़ता है। यमराज के दूत सभी पापियों को नरक में गिराते हैं, उन्हें रस्सियों से बांधते हैं, डंडों से पीटते हैं, कीलों से छेदते हैं। तीखी चोंच वाले बगुले, गिद्ध, भयंकर नेत्रों वाले बड़े बड़े सर्प, काले नाग, व्याघ्र तथा अन्य हिंसक जीव उन पापियों को डसते हैं, नोचते हैं और शस्त्रों से काटकर टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। देह को आग में डालकर पकाते हैं, गहरे खड्डे में गाड़ते हैं, ऊपर से कोड़ों से पीटते हैं, खोलते हुए तेल की कढ़ाई में पकाते हैं तथा महीन सुइयों से छेद छेद कर पीड़ा पहुंचाते हैं। यमदूत पापियों से ऐसे बड़े बड़े भार ढुलवाते हैं जिनको ढोना बहुत ही कठिन होता है। भगवान विष्णु से वैर करने वाला मनुष्य गिरगिट
और शिव से विद्रोह करने वाला पुरुष वानर बनता है। इस प्रकार पापों का फल जानकर उसकी शांति के लिए प्रायश्चित करना चाहिए। आस्तिक पुरुषों को इस अरुण क्षेत्र में ही भली भांति पापों का प्रायश्चित कर लेना ही उचित होता है। अब मैं पाप पूर्ण चित्त वाले समस्त प्राणियों की शुद्धि के लिए विस्तार पूर्वक प्रायश्चित का वर्णन करता हूँ। ब्रह्मघाती मनुष्य अरुणाचल क्षेत्र में जाकर कद्रु तीर्थ में गोता लगाए और वशम और रुद्राक्ष धारण करके पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए उपवास करे। मन और इंद्रियों को संयम में रखकर परमेश्वर भगवान शिव जी की पूजा करे और ब्राह्मणों को भोजन करवाए। उसके बाद 1 वर्ष तक भिक्षा के अन्न पर निर्वाह करते हुए जितेंद्रिय भाव से वहाँ रहें और भगवान अरुणाचल का भक्तिपूर्वक विशेष पूजन करे। ऐसा करने वाला पुरुष ब्रह्म हत्या से मुक्त होकर ब्रह्मलोक में सम्मानित होता है। मदिरा पीने वाला मनुष्य भी अरुणाचल क्षेत्र में 1 वर्ष तक विशुद्ध आचार विचार से रहे, महादेव जी की पूजा करे, शत्रुदर्य का पाठ करे और उन्हें दूध से नहलावे। ऐसा करने पर वह मदिरा पान जनित पाप से शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। सोने की चोरी करने वाला पातकी अरुणाचल क्षेत्र में महादेव जी की बिल्व पत्रों से पूजा करके यदि ब्राह्मणों को भोजन करवावे तो उसे दुस्तर पाप से छुटकारा मिल जाता है। गुरु पत्नी गामी पुरुष अरुणाचल में जाकर भक्तिपूर्वक व्रत का पालन करते हुए प्रतिदिन षडाक्षर मंत्र का जप करे तो वह भी पाप से मुक्त हो जाता है। और जो व्यक्ति प्राय स्त्री का गमन करता है, अपहरण करता है, वह मनुष्य अरुणाचल क्षेत्र में जितेंद्रिय भाव से निवास करे और 1 महीने तक प्रतिदिन नए नए फूलों से शिव जी की पूजा करे और यथासंभव धन का दान करे तो वह तत्काल ही इस पाप से मुक्त हो जाता है। जहर देने वाला मनुष्य अरुणाचल क्षेत्र में पूर्वोक्त विधि से व्रत का पालन करते हुए निवास करे और महादेव जी को सब प्रकार के उपहार भेंट करे तो वह उस दोष से छूट जाता है। चुगली का पाप करने वाला भी अरुण क्षेत्र में वर्ती होकर वेदोक्त कर्म में तत्पर रहते हुए यदि श्रेष्ठ ब्राह्मणों को पढ़ावे या पढ़ने में सहायता करे तो वह पाप रहित हो जाता है। स्त्री, बालक और गाय की हत्या करने वाला पुरुष भी अरुणाचल क्षेत्र में जाकर अपने पाप का नाश करने के लिए व्यतिपात योग में ब्राह्मणों को तिल का दान करे। छिपकर जो पाप करता है वह अरुणाचल क्षेत्र में जाकर अपनी इंद्रियों को काबू रखते हुए गुप्त दान करे तो वह निष्पाप हो जाता है। असत्यवादी मनुष्य अरुणाचल क्षेत्र में 6 महीने तक निवास करे, प्रतिदिन अरुणाचलेश्वर स्तोत्र का पाठ करे तो वह पाप रहित हो जाता है। घर का अपहरण करने वाला मनुष्य नूतन शिव मंदिर बनवावे तो वह शीघ्र ही पाप से मुक्त होकर भगवान शिव जी के सायुज्य को प्राप्त होता है। यदि किसी अभिष्ट वस्तु के लिए प्रार्थना करनी हो तो पैदल चलकर ही भगवान अरुणाचल की प्रदक्षिणा करें। इससे वह शुभ अभिष्ट अनायास ही प्राप्त कर सकता है। छींक आने पर, पांव लड़खड़ाने पर, परवश होने पर, बुरे सपने देखने पर और प्रीति की अधिकता होने पर भी विद्वान पुरुषों को भगवान अरुण शंकर का नामोच्चारण करना चाहिए। गया, प्रयाग, काशी, पुष्कर तथा सेतुबंध तीर्थ में मनुष्य को जो पुण्य प्राप्त होता है उससे भी अधिक पुण्य इस अरुणाचल क्षेत्र में मिलता है। अरुणाचल क्षेत्र के समीप किए हुए शास्त्रोक्त 16 दान दुगना फल प्रदान करने वाले होते हैं। अतः हर मनुष्य को अरुणाचल क्षेत्र में जाकर अपने पापों का प्रायश्चित अवश्य करना चाहिए ताकि वह समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हो। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। इससे आगे का अध्याय सुनेंगे कल की कथा में। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। अब आपने सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है।
एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम हैं तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा
तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे
तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी दो भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं प्यारे श्रोताओं के नाम जो रोजाना नियम से मीरा भक्ति स्टोरी चैनल पर प्रस्तुत कथाओं को पूरी श्रद्धा से सुनते हैं और कमेंट करके भी बताते हैं। श्री हरि का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। आज का पहला कमेंट अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से और दूसरा है परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से। तीसरा है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। रणवीर देसवाल, पवनी देसवाल, वरदान देसवाल मेरठ से। रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से। कमला गुरुग्राम से। सरला रानी करणपुर से। एक श्रोता भीलवाड़ा से हैं, इन्होंने अपना नाम नहीं बताया। देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से। शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव माला छम्मा जौनपुर से। आरती खैरावर अगरखर से। सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से। गोवर्धन बैठा रांची से। श्रीमती यशोदा उड़ीसा से। बीनू मेहरा दिल्ली से। रुक्मणी शर्मा अंबाला से। संजू सैनी, सुनीता सैनी सेखाड़ा से। राधा रोहिला दिल्ली से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। सुमन चांदोरा जोधपुर से। मीनू वालिया दिल्ली से। श्यामवती सुषमा विष्णु हरियाणा से। सुनीता रानी मेरठ से। नर बहादुर पाल नेपाल से। अनिल कुमार टिहरी करनाल से। सरला रानी करणपुर से। विमला नेपाल से। मंजू मेहता बारां से। नीलम जायसवाल हैदराबाद से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। सरोज अग्रवाल जबलपुर से। बीना, देविका, कनिका वाशने अलीगढ़ से। सुनीता पवार मध्य प्रदेश से। सुनीता गोयल उत्तराखंड से। कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से। पवित्रा पांडे, गंतव्य पांडे, गौरव पांडे नेपाल से। गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी मेरठ से। मंजुला कपूर पंजाब से। चंद्रकांता दिल्ली से। रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से। प्रियंका द्विवेदी हरदोई से। सुदेश नागपाल करनाल से। संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से। रजनी बड़ोला उत्तराखंड से। बिप्लब हाजोंग असम से। संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से। मोनिका नागर तिगाम से। शंभू प्रसाद भट्ट सनेहिल, पूर्णिमा देवी भट्ट उत्तराखंड से। गीता सैनी
करनाल से, निर्मला पांचाल करनाल से, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, रामवती देवी, जगबीर सिंह, रवि कुमार, राहुल कुमार, अनुज कुमार, रुद्र कुमार, ज्योति, वंदना, भावना, आराध्या, आन्या, अविका, तोलू मोलू मेरठ से, नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, कुलवंती कुलभूषण कुलवीर मलिक सोनीपत से, उषा जांगिड़ सोजत सिटी से, प्रमोद यादव साहो हिमाचल प्रदेश से, वीना कालड़ा आगरा से, अनीता अमृतसर से, गीता नागर तिगांव से, शांताबेन वाघेला गुजरात से, क्षमा परतुल वडोदरा से, कमलेश भल्ला जम्मू से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से, शशि वर्मा, अंजलि वर्मा, करण वर्मा पंजाब से, मीराबाई, शंकर सवाई, पूजा, निकिता सेजवानी अहमदाबाद से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, विनय शर्मा बरेली से, दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी नेपाल से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, रेखा भट्ट मुंबई से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, कमलेश लाल रुड़की से, जयश्री पवार गोरखनाथ पवार महाराष्ट्र से, सम्मन प्रसाद दिल्ली से। आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी अपना साथ और सहयोग हमेशा यूं ही बनाए रखें। भगवान भोले शंकर के आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। इसी मंगल कामना के साथ आज की कथा का समापन करते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।